वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर आज सुबह का ही टाइम है और मैंने दराज से ये वाले अपने लिए कुछ सॉक्स ऑर्डर किए थे और ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, काम की चीज़ है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर लीजिएगा। तो इस तरह के सॉक्स जो है ना, तो वो मैंने लास्ट ईयर भी लिए थे, पर वो मेरे ख़राब हो गए थे, तो इसलिए मैंने दोबारा से ऑर्डर कर लिए। और सबसे पहले कि आज मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब है, गला मेरा तो पता नहीं किस तरह की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं लगाई, तो आज मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर देती हूँ। और ये वाले सॉक्स जो हैं, तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, ये रबड़ के हैं। और अगर आपकी भी एड़ियाँ या पैर ना जो सो तो ड्राई हो जाते हैं या फट जाती हैं सर्दी की वजह से, तो आप इस तरह के सॉक्स मंगवा सकते हैं। और कोई भी मॉइस्चराइज़र, पेट्रोलियम जेली, लोशन वगैरह आप पैरों पर लगाकर, एड़ियों पर लगाकर उसके बाद इसको पहन सकते हैं 3-4 घंटे के लिए। तो इससे जो है तो पैरों की एड़ियाँ जो है तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं हील्स, और ना वो उसके बाद उन पे ना ड्राइनेस नहीं आती। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। प्राइस इसकी है 250 रुपीज़ और 130 रुपीज़ इसके जो है तो वो डीसी चार्जेज़ हैं। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो या कोई लेना चाहता हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके बाद मैं इसका लिंक वगैरह जो है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या कमेंट बॉक्स में उसको ना मैं पिन कर दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर 2 दिन पहले का सुबह का टाइम, और उस टाइम मैंने सब्ज़ी मंगवाई थी और मैंने अपने बेटे को कहा कि जाओ दरवाजे पर देखो ना, वो गली में ना सुबह के टाइम पर सब्ज़ी वाला आता है, तो तुम सब्जियाँ ले लो। तो मेरा बेटा कह रहा था कि जब सर्दियाँ आती हैं तो सब्जियाँ भी आती हैं, मतलब ना इस तरह का वो कुछ डायलॉग कर रहा था। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। और जहाँ पर हमारे यहाँ जो है तो वो नए आलू भी आ गए हैं, और 2 दिन पहले मैंने आलू लिए थे, तो वो 100 रुपीज़ का ना 4 केजी में 4 किलो आलू मिले थे मुझे 100 रुपए के। और अभी जो ये वाले नए आलू आए हैं ना, तो ये 120 रुपए के हमारे यहाँ मिल रहे हैं 1 किलो। और जब नए आलू आते हैं ना, तो फिर बच्चे मेरे क्या करते हैं कि जो पुराने वाले आलू होते हैं ना, मतलब वो जो, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। मतलब इसका टेस्ट उनको इतना अच्छा लगता है ना, वैसे भी नए आलू तो होते ही मज़े के, पर जब नए आलू आते हैं ना, तो फिर मेरे घर में कोई भी पुराने वाले आलू नहीं खाता। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा 2-3 किलो ले ले, मैंने कहा नहीं, अभी इतने ज़्यादा महँगे ना, फिर फ़िलहाल मैंने ना 1 किलो लिए हैं और उसके बाद कल फिर मैं दोबारा से ले लूँगी 1-2 दिन में, क्योंकि ना और सब्जियाँ भी लेनी है। और मटर लिए थे मैंने हाफ़ केजी, तो मटर हमारे यहाँ जो है ना, तो वो 300 रुपीज़ के 300 रुपए के 1 किलो थे। क्योंकि मटर भी शुरू-शुरू में आते हैं ना, तो महँगे होते हैं। उसके अलावा मैंने टमाटर लिए, टमाटर भी हमारे यहाँ ना काफ़ी महँगे हैं, और पता नहीं और जगहों पर कुछ इनकी प्राइस कम हुई है, नहीं हुई है, पर ना जैसे 500 रुपए की सिर्फ़ कुछ ही सब्जियाँ आई, जैसे 1 किलो आलू आए और हाफ़ केजी मटर आए, 1 किलो जो है तो वो टमाटर आए, और उसके साथ थोड़े से करेले आए थे। मतलब ना नई-नई जब सब्जियाँ आती हैं ना सर्दियों की, तो मज़े की तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, टेस्टी होती हैं, उनका अपना ही टेस्ट होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। पर उसके साथ ही साथ जो है ना, तो वो महँगी भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जब तक कुछ दिन हो जाते हैं ना, तो फिर उनकी प्राइस कुछ ना कम हो जाती है। यहाँ पर मैं आलू और मटर की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि बच्चे ना आजकल बड़ा तंग करते हैं। मतलब कुछ भी बना लो ना, कोई भी चीज़ बना दो ना, पता नहीं क्यों ना तंग करते हैं आजकल। तो बच्चों से पूछ कर ही मैं कुछ भी बना लेती हूँ। तो बच्चों से पूछ कर बनाती हूँ ना कोई सब्ज़ी, तो फिर वो मज़े से खा लेते हैं। और काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं लगाई थी, और वीडियो अगर मैं नहीं लगाती ना, तो फिर मेरी अम्मी भी पूछती है, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना, वो मेरी सारी वीडियोस देखती है, और मेरी अम्मी मुझे कमेंट भी काफ़ी सारे करती हैं। पर मेरी अम्मी की जो आईडी ना, तो वो अपने नाम पर नहीं बनी हुई, मेरे मामू के नाम पर बनी हुई है। क्योंकि मेरे मामू ने शायद काफ़ी टाइम, मतलब मेरे चैनल से भी पहले मेरी अम्मी को आईडी बना कर दी थी ना, तो वो आईडी ना जो मेरे है तो ना अम्मी के नाम पर नहीं है। वैसे अम्मी मुझे कमेंट्स काफ़ी सारे करती है, और ना अम्मी पूछती है कि ना वीडियो क्यों नहीं लगाई काफ़ी दिनों से। कुछ मैं बिज़ी भी थी, क्योंकि माशाल्लाह से मिलाद हो रहे हैं डेली, एक ना एक मिलाद, 2 मिलाद भी होते हैं कभी-कभी, तो वहाँ पर भी चले जाते हैं। और वहाँ पर वैसे मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे भी होते हैं दोनों मेरे साथ, छोटे वाले बच्चे, तो और नहीं लगता मुझे सही कि ना किसी के घर फिर वीडियो बनाऊँ। तो वैसे मुझे कोई मना नहीं करेगा, पर भी बस मैं थोड़ा-सा ख़्याल कर लेती हूँ। मैं हर वीडियो में यही बात बताती हूँ कि ना मैं किसी के घर जाके वीडियो नहीं बनाती, पर बताना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं जाती तो हूँ पर वीडियो नहीं बनाती। हाँ, तो आना-जाना भी हो रहा है, तो थोड़ी-सी मसरूफ़ियत भी थी, और गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी भी वॉइस ओवर करते वक़्त मुझे बार-बार खाँसी आ रही थी। और रात हुआ जो कि रात मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, वो ना 1 डेढ़ घंटा थोड़ा-सा फ़ेसबुक वगैरह ना कुछ अपने हिसाब से देख लेते हैं अपने मोबाइल में। तो मैं फिर अपना लैपटॉप लेकर आई। मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से ना वीडियो नहीं लगाई, और एक मेरी और भी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, तो वो भी मेरे वीडियोज़ का काफ़ी वेट करती है। तो ना मैंने सोचा कि वीडियो लगा लूँ। मैंने वीडियो बनाकर भी रखी थी परसों, तो मैंने सोचा कि वीडियो में लगा लेती हूँ। तो जैसे ही मैं वीडियो को एडिट करने लगी ना, और बैठी ना, कर बाबा चल,
तो फिर क्या हुआ कि खांसी आ गई और बस इतनी मुझे बस आ गई थी खांसी, खाँस-खाँस के मुझे तो गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि रात को पता नहीं क्यों ना, मतलब दिन के टाइम पर खांसी थोड़ी-सी कम हो जाती है, रात के टाइम पर ना खांसी ज़्यादा आती है। तो वीडियो में मुझसे एडिट नहीं हो रही थी, फिर मैंने कावा बनाया, फिर मैं कावा बना कर लेकर आई, फिर मैंने कावा पिया। 10:30 बजे का टाइम था, तो इतनी ज़्यादा मुझे उस टाइम ना खांसी आ रही थी, मैंने सोचा कि वीडियो तो वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं होगी और फिर से गला भी इतना अजीब-सी मेरी आवाज़ हो गई। तो फिर उस टाइम ना मेरा बेटा आया। मेरे बेटे ने कहा कि ना मैं, मतलब वो अपने कज़न के साथ जा रहा था, बाहर शहर जा रहा था। तो उसको अद्दा कहता है, तो कह रहा था मैं अद्दा के साथ ना जा रहा हूँ बाइक पर, मुझे पैसे दे तो मैं वो मूँगफली भी लेकर आऊँ और ना मैं सूप भी लेकर आता हूँ। तो मैंने कहा हाँ, हाँ जाओ तुम लेकर आओ। मैंने उसको फ़ौरन से पैसे दे दिए। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो थोड़ा-सा ना गुस्सा होते हैं ना, जैसे सूप वगैरह बाहर की चीज़ें, और मुझे कह रहे थे तुम्हें तो इतनी खाँसी है, तुम तो मूँगफली बिल्कुल भी ना खाना, चलो बच्चे खा लेंगे। और वैसे मेरा बेटा जो है ना, तो मेरा बेटा और मैं, हम दोनों ना जो स्ट्रीट फूड वाली चीज़ें होती है ना, जो स्ट्रीट फूड के नाम पर चीज़ें बिकती है ना, तो वो लोकल वाली, मुझे और मेरे बेटे को ना बड़ी पसंद होती है। और वैसे मेरी बड़ी बेटी, मेरा हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी, वो इतना शौक से नहीं खाती है, वो अवॉइड कर जाते हैं। पर मैं और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रोज़ ही डेली मंगा कर खा लेते हैं चीज़ें। और देखिए, बातों ही बातों में यहाँ पर मेरा ना सालन भी बन गया। वैसे रेसिपी तो इसकी कुछ ख़ास नहीं थी कि मैं आपको कुछ बताऊँ, सिंपल सी रेसिपी होती है देसी। तो ना फिर क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा गुस्सा कर रहे थे। कह रहे थे कि एक तो इतनी खाँसी है तुम्हें और ऊपर से तुम मूँगफली और ना बाहर की चीज़ें मँगवा के खा रही हो। तो मतलब ना मेरा बेटा और मैं, हम दोनों ना स्ट्रीट फूड वाली चीज़ें वैसे कभी-कभी मँगा के खा लेते हैं। पर ना मेरे हस्बैंड से ना थोड़ा-सा डर-डर के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इतनी पसंद नहीं है, तो फिर वो ना देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें खा रही है, तो मँगवा लेती हूँ। कभी-कभी मेरा बेटा कहता है तो हम दोनों मँगवा के खा लेते हैं, जैसे कचौरी हो गई, चाट हो गई, पानी पूरी। वैसे मेरी बेटी सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी पूरी खाती है, जो गोलगप्पे होते हैं। उसके अलावा ना चाट वग़ैरह या ना वो समोसे और नमक पारे वग़ैरह, इस तरह की ना चीज़ें वो भी नहीं खाती, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, तो दोनों नहीं खाते। और जहाँ पर ये मैं दिखा रही थी कि क्या इतनी सी ना ये वो पुदीने की ये क्या होती है, इतनी सी बना, बहुत ही छोटी-सी ना इसकी वो पुदीने की ये गड्डी सी बनाई हुई है। तो प्राइस हर चीज़ की ज़्यादा हो जाती है, आजकल हो रही है आजकल, और चीज़ें कितनी छोटी-छोटी सी हो गई ना। और जहाँ पर से मेरे हस्बैंड जो है, तो वो जापानीज़ फूड लेकर आए थे, वैसे कच्चे थे, इतने ना पके हुए नहीं थे। और ये अगर कच्चे हो ना, तो इनको बिल्कुल भी ना मज़ा नहीं आता, मतलब खाए नहीं जाते, और इनको ना इस तरह से ना उल्टा करके रखते हैं। क्योंकि अगर इनको ना सीधे, इनकी जो वो चोटी होती है ना, ऊपर करके रखेंगे ना, तो फिर ये नीचे से ना पक जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इनको मैंने ना इस तरह से ना उल्टा करके रखा हुआ था। और ये वाला फ्रूट वैसे मेरे बच्चे भी नहीं खाते, हस्बैंड भी नहीं खाते, पर भी अब आ गया तो मुझे ही खाना पड़ेगा। उसके अलावा भी कुछ सब्जियाँ थी जो मैं वॉश कर रही थी, सब्जियों का काम ना, और सबसे ज़्यादा मेरे घर में जो होता है ना, तो वो कपड़ों की धुलाई का काम होता है, पर उसकी वीडियो मैं नहीं बनाती, क्योंकि बन भी नहीं सकती, अब किस तरह से ना कपड़ों की मैं वीडियो बनाऊँ। तो कपड़े धोने का, धुलाई का और इस्त्री करने का काम सबसे ज़्यादा होता है मेरे घर में, पर उसकी वीडियो मुझसे बनती नहीं, मैं बना ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। तो बस जहाँ पर सारा सब्जियों का काम हो रहा था, उसके बाद मुझे मिलाद में भी जाना था, तो मैं मिलाद में भी गई थी, होकर आई थी, और मेरी जेठानी बड़ी वाली और मैं, हम दोनों साथ ही जाते हैं। पर कभी-कभी ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, बड़ा तंग करते हैं बच्चे छोटे वाले मेरे, क्योंकि ना अब बड़े बच्चे तो खुद ही नहीं चलते, उनके ट्यूशन का टाइम होता है या उनकी पढ़ाई वगैरह है, तो वो घर पे बैठ जाते हैं, मतलब उनको ना इतना आना-जाना खुद भी पसंद नहीं है। तो वो नहीं चलते, पर छोटे बच्चों को तो लेकर जाना ज़रूरी होता है, और मेरी जेठानी मुझे कह रही थी कि ना बच्चे तुम्हारे बड़ा तंग करते हैं, तुम्हें तुम ना एक को बिठा कर जाया करो। तो मैंने एक ही दिन एक बेटी को बिठाकर मैं गई थी, जो 3 साल की है। तो जहाँ पर अंडे और आलू आलू की सॉरी आलू और मटर की सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी। उसमें मैं एक इस तरह से ना अंडा फेंट कर डाल लेती हूँ, तो उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, और खाने में भी बड़ा ना मज़े का लगता है, तो बच्चों को अच्छा लगता है। वैसे 2 अंडे भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा-सा बन जाता है। तो मैं बता रही थी कि ना कभी-कभी किसी मिलाद में दोनों बेटियों को लेकर जाती हूँ। वैसे हर मिलाद में मैं दोनों बेटियों को लेकर जाती हूँ, क्योंकि दोनों ही छोटी ना, मेरे बिना नहीं रह सकती। तो एक मिलाद में मैं ये छोड़कर गई थी एक बेटी को, तो ना वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, और रात के टाइम पर उसको ना बुखार भी हो गया था। और वैसे मैं मिलाद में गई ना, तो सिर्फ़ मुझे उसका ही ख़्याल था, मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि गिर जाए या कुछ खा ले। वैसे मेरी बड़ी बेटी उसका ख़्याल रख रही थी, बड़े भाई-बहन तो ज़ाहिर-सी बात है उसको देख रहे थे। और मैंने कहा था बेटी को, इसको ना सुला देना, उस टाइम उसके सोने का टाइम भी होता है, पर फिर भी ना मुझे आराम नहीं आ रहा था। तो इसलिए बस ना मैं हर मिलाद में उनको लेकर जाती हूँ, और यहाँ पर मैं जो है, तो करेले उनके छिलके वगैरह उतार रही थी, क्योंकि रात के टाइम पर करेले बनेंगे, और दिन के टाइम पर खाना मैं बनाती हूँ, तो रात का खाना आजकल मेरी बेटी बना रही है, क्योंकि रात के टाइम पर मैं मिलाद में चली जाती हूँ, मतलब शाम के टाइम जाती हूँ ना, तो रात के खाने के टाइम ही मैं आती हूँ।
तो बेटी को मैंने कहा हुआ है कि ना खाना आजकल बस तुम ही रोज़ बना लिया करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उस टाइम 8:30 या 8 बजे आ जाते हैं, तो जैसे खाना तैयार होता है तो बच्चे भी टाइम से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये भी थोड़ा-सा मैं काम कर रही थी, क्योंकि फिर उस टाइम ना बच्चों को टाइम भी नहीं मिलता ना, तो करेले वगैरह मैं साफ़ करके रख रही थी कि जिससे उसको ना पकाने में आसानी हो। और प्याज़ और ना करेले का सालन मैंने उसको कहा था कि ना इसको तुम बना लेना। और पिछली बार क्या हुआ ना कि करेले बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मतलब शहर से मंगवाए थे, तो ना बड़े-बड़े से थे, तो मैंने ना प्याज़ वाले भरे हुए करेले बनाए, पर इतना मुझे टाइम लग गया। मतलब करेले जो डिश है ना, मतलब करेले की सब्ज़ी आप ना उसी दिन बनाया करें जिस दिन आपके पास टाइम हो। वरना अगर इस तरह से ना कहीं आना-जाना हो रहा हो या कोई आ रहा हो तो बिल्कुल भी ना बनाएँ, क्योंकि करेले में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इतना ना बुरी तरह से फँस गई मैं, क्योंकि करेले थे भी काफ़ी ज़्यादा, 10-12 करेले थे, तो मैंने वैसे पकाए तो मैंने सारे नहीं थे, पर सबका मैंने छिलका वगैरह उतारा और कुछ मैंने करेले रख दिए थे टुकड़े-टुकड़े करके फ्राई करने के लिए, और कुछ जो थे तो उनका मैंने सालन बना दिया था। 7-8 करेले मैंने बना लिए थे सालन इस तरह से ना, प्याज़ उनके अंदर फ्राई करके डाली भरे हुए, उसके बाद उनके ऊपर धागे वगैरह डालना, उनको फ्राई किया, और उसके बाद मैंने उनके ना थोड़ी-सी ग्रेवी बनाकर सालन की तरह मैंने उनको ना बना लिया था। तो ना इतना टाइम लग गया मुझे करेलों में, तो मैं सोच रही थी कि आइंदा ना उसी दिन बनाऊँगी जिस दिन मैं ना मतलब फ्री हूँ, कपड़े वगैरह धुलाई ना हो जिस दिन, और कहीं आना-जाना ना हो ना, इस तरह से कोई फ़ारिग दिन हो ना, तो उस दिन ना करेले की सब्ज़ी बनाएँ। वैसे अच्छी ज़्यादा लगती है, पर कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनमें टाइम भी ज़्यादा ही लग जाता है। तो यहाँ पर मैं आटा भी गूँध कर रख रही थी, क्योंकि रात के टाइम पर फिर बेटी भी रोटियाँ बना लेती है, तो हाँ, बच्ची है तो उसको भी थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। और फिर रात के टाइम पर चाय बनती है, रात के टाइम पर जो दूध आता है तो वो भी गर्म करती है, तो मतलब ना उसको भी टाइम लग जाता है। आजकल इसीलिए मैं थोड़ा-सा ना, मतलब जिस टाइम लंच बनाती हूँ तो डिनर के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ा-सा ना काम आसान कर देती हूँ। क्योंकि फिर ना रात के टाइम पर मैं नहीं होती हूँ, मतलब हम मिलाद में जाते हैं, तो मेरी बेटी को भी थोड़ी-सी आसानी रहती है। और थोड़ी ही देर पहले मैंने बच्चों को नहलाया था, और बच्चों को नहलाने के बाद उनको मैं ऊपर लेकर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर धूप अच्छी होती है, और जब तक मैं पौधों को पानी देती हूँ या ऊपर कुछ कपड़े वगैरह ना वो रखने होते हैं, मतलब नीचे जो वॉशरूम से निकाल के मैं ऊपर रखने के लिए जाती हूँ, तो ना उस टाइम 10-12 मिनट के लिए मैं बच्चों को भी, छोटे बच्चों को ना नहलाने के बाद ऊपर लेकर जाती हूँ, थोड़ी-सी उनको ना धूप दिखा लेती हूँ। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मतलब हर चीज़ की वीडियो में ना इतनी बना नहीं सकती, या फिर सुबह के टाइम पर अकेली होती हूँ, कोई और है तो होता भी नहीं उस टाइम ना, और काम भी जल्दी-जल्दी में हो रहे होते हैं, और उसके बाद ना मेरी हेल्पर भी आ जाती है, तो उस टाइम उनके साथ भी काम करने होते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ ना कि मैं हर चीज़ की वीडियो बनाऊँ, पर ना पता नहीं मुझसे नहीं बन सकती, क्योंकि और कोई फिर होता नहीं, साथ-साथ छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी देखना होता है, साथ ही साथ काम हो रहे होते हैं ना, तो नहीं मुझसे बनती पूरी वीडियो। और कल मैं सोच रही थी कि ना, कल जिस मिलाद में गई थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तुम वीडियो बनाना थोड़ी-सी, मतलब ना हमारे पड़ोसियों की मिलाद थी। तो वहाँ पर भी मुझसे बनी नहीं, क्योंकि कल इत्तेफ़ाक से ना बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया, बड़ा तंग किया छोटे बच्चों ने। एक को तो मेरी बेटी जेठानी काफ़ी देर तक बिठाई हुई थी। मतलब एक बेटी ना मेरी मेरी जेठानी बिठा लेती है, एक बड़ी वाली को मैं बिठा लेती हूँ। पर माशाल्लाह से उसके बच्चे ना थोड़े-से अभी बड़े हो गए हैं ना मेरी जेठानी के, तो उसको इतनी आदत नहीं है। और छोटा बच्चा जो है ना, तो उसको अगर उठाओ ना, तो फिर बड़े ना वो बच्चे थका लेते हैं, मतलब ना ये हाथ, कंधे, बाजू जो है ना तो दुखने लग जाती हैं। क्योंकि छोटा बच्चा ना 2-3 घंटे ना एक जगह पर टिक कर बैठ नहीं सकता हमारी तरह, बड़ों की तरह। थका देता है ना, मतलब बच्चा ऐसे हाथ हो, ये कंधे बाजुएँ दुखने लग जाती है। तो मेरी बड़ी जेठानी ने 1 डेढ़ घंटा उसको बिठाया था, फिर मैंने उससे ले ली। मैंने कहा तुम मुझे दे दो। तो वो कह रही थी तुम दोनों को कैसे बिठाऊँ? मैंने कहा हाँ, तुम दे दो मुझे। वैसे भी ना जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं, जिस तरह से ना आदत हो जाती है ना बंदे को, तो मैं भी बस दोनों को साथ ही साथ उठा लेती हूँ, और साथ ही साथ काम भी करती रहती हूँ। और जो जहाँ पर शाम के टाइम पर मैंने कपड़े निकाल लिए थे, वैसे सारी मिलादों की तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो सिंपल सा जोड़ा मैंने निकाल लिया था, कुछ बच्चों के कपड़े भी निकाल लिए थे। मतलब मैंने बेटी को कहा था, मैंने कहा कि मेरे भी कपड़े निकाल दो और बच्चों के भी निकाल दो, तो ना बड़ी बेटी ने निकाल लिए थे कपड़े। उसके बाद हम तैयार होकर चले गए थे, और मेरी बेटी ने ना ये वाला निकाला था दुपट्टा, इसके साथ ये वाला दुपट्टा मुझे मिला था। पर ये वाला दुपट्टा जो है ना, तो ये सर पे पहनने के लिए ना बिल्कुल भी नहीं, मतलब ना इतना ये था सॉफ्ट सा, इतना वो कड़क भी नहीं है ना, पर ये है कि ना ये टिकता नहीं सर पे अगर पहना जाए ना। जैसे किसी ऐसे फंक्शन में जा रहे हैं, इवेंट पे, जिसपे सर पे दुपट्टा पहनना चाहिए, तो टिकता नहीं सर पर। फिर बार-बार इसको दुपट्टे को पकड़ के ही रखे रहो, तो इसलिए फिर मैंने ना दूसरा दुपट्टा निकाल लिया था इसके साथ प्लेन वाला। और बच्चों के बस ये सिंपल से कपड़े निकाल लिए थे, क्योंकि ना अगर फ्रॉकें वगैरह पहना कर जाती हूँ ना दोनों बेटियों को, तो फिर बड़ा तंग करती है मुझे। पता नहीं क्यों ना, इनको ना आदत नहीं इतनी, या मैंने डाली नहीं। वैसे तो मेरी बड़ी बेटी फ्रॉक ज़्यादा पहनती थी, पर ये दोनों ना फ्रॉक नहीं पहनती है। पहना कर जाती हूँ ना, तो इतना मुझे तंग करती है, इतना फिर वो
वैसे मैं इनका ना एक्स्ट्रा सूट भी लेकर जाती हूँ बच्चों का, जैसे बैग बना कर जाती हूँ तो उनका सूट, पैम्पर, उनकी चीज़ें, फीडर वगैरह सब कुछ। पर फिर भी बस मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े कुछ ना इनके रिलैक्सिंग हो और ना इनको तंग ना करें। तो बस ये इतने ही थे, मेरी आज की वीडियो इतना ही था मेरा आज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।